हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा री एग्जाम वीडियो उत्तर प्रदेश। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हमारे 26 और 27 जून को पेपर होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो काफी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये पूछा गया था फ्रेंड्स यूपीपीसीएस 2005 में। तो हमको इसमें देखना है सुमेलित नहीं है। तो बिरजू भाई महाराज ये किससे संबंध रखते हैं? ये रखते हैं कत्थक से। और बिस्मिल्लाह खां किससे रखते हैं? शहनाई से। जाकिर हुसैन किससे रखते हैं? तबला वादक से। लेकिन यहां दे रखा है हारमोनियम। ये क्या दे रखा है? हारमोनियम। तो हारमोनियम गलत। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर। अमजद अली खां किससे संबंध रखते हैं? सरोद से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो फ्रेंड्स, कौन सा है इसमें? इसका सही आंसर है बी, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत विश्वविद्यालय। ये फ्रेंड्स संगीत हमारा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है। तो यह है, अभी क्वेश्चन ऊपर पहुंचा है। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। तो ये कहां पर है? लखनऊ में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी। अब बढ़ते हैं ऐसे ही चौथे प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से देखना। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर है ए, कौशाम्बी। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों के ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यानी कि मंदिर है। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर और देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कर सही कुट का चयन करें। तो सूची 1 में दे रखी है ये लोक नृत्य दे रखे हैं, और सूची 2 में क्या दे रखा है? ये दे रखी है भाषा। तो इसका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान करते हैं। चलो देखते हैं। बिरहा। बिरहा क्या है? ये भोजपुर में बोली जाती है, का इसका लोक नृत्य है। ऐसे ही कजरी। कजरी किस क्षेत्र में बोली जाती है? जहां अवधी बोली जाती है उस क्षेत्र में कजरी लोक नृत्य होता है। मल्हार, तो मल्हार में ब्रजी नहीं होती, ये क्या होती है? यहाँ पे कोसवी होती है। और इसका रसिया, रसिया होता है। रसिया कहाँ का लोक नृत्य है? जहां ब्रजभाषा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर इसका बन जाएगा। यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा और सी का चौथा और डी का क्या बनेगा? तीसरा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो किस में निभाई है इन्होंने? ये खड़ी बोली में निभाई है। ये खड़ी बोली के प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है।
तो सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह है प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर। प्रयागराज में है ये उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। सितार मिश्रण है, तो सितार किस किस का मिश्रण है? तो यह है सही आंसर इसका बीड़ा और तंबूरे का। ये यंत्र होते हैं, उन दोनों से मिलाकर क्या बनाया जाता है? सितार बन जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये कर्मा कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें क्या छांटना है? जो सुमिलित नहीं है उसको छांटना है। आला कहाँ पर है? तो आला कहाँ बोली जाती है? तो ये महोबा में बोली जाता है। ऐसे ही बात करते हैं रसिया। तो रसिया कहाँ? तो ये बोला जाता है बरसाना क्षेत्र में। ऐसे ही कजरी मिर्जापुर में बोली जाती है, लेकिन बिरहा कन्नौज में नहीं बोली जाती। तो बिरहा मैंने बताया कहाँ कहाँ का क्षेत्र है? ये भोजपुर का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका है बीड़ा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 12वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। उस्ताद बिस्यातत खां। तो उस्ताद बिस्यातत खां कहाँ के हैं? ये सरोद वादक हैं। सॉरी, सरोद वादक नहीं है, ये है सितार वादक। तो पहले का क्या बनेगा? डी। तो पहले का डी में कहाँ है? ये, यानी कि सी में दे रखा है और डी में दे रखा है। अब देखते हैं फिदा हुसैन नरमी। तो ये कहाँ के? ये कौन? ये क्या है? ये है कत्थक। कत्थक, ये सॉरी कत्थक नहीं है, ये फिदा हुसैन नरमी जो है ये है इसी हिंदी रंगमंच के हैं। और सितार देवी, तो सितार देवी है दूसरा कत्थक के। और जितिन भट्टाचार्य ये है ए सरोद वादक के। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ग्वालियर, बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला कहाँ पर बोली जाता है? ये लोक नृत्य कहाँ का है ये राहुला? तो यह है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में नृत्य होता है राहुला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कब मनाया जाता है? फरवरी में मनाया जाता है। फरवरी महीने के में क्या मनाया जाता है? ताज महोत्सव मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो ये किससे है संबंध? बरसाना घराने से। बरसाना घराने से इनका संबंध है ठुमरी गायिका का। ये कैसा नृत्य करती हैं? ठुमरी गायिका। गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस से। अब बढ़ते हैं ऐसे ही 17वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो ब्रज क्षेत्र का देखना है। तो ये क्या है? इसका सही आंसर चरकुला। चरकुला
जो लोक नृत्य है वो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। अब बढ़ते हैं ऐसे ही। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो इसका ऑप्शन सही है बहराइच। इसका सही आंसर क्या है? ए आंसर। बहराइच में सैयद सलार मेला लगता है। अब बढ़ते हैं 19वें। निम्नलिखित में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सेरा। बुंदेलखंड में जो फसल की कटाई होती है उस समय जो लोक नृत्य होता है उसको क्या कहा जाता है? सेरा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, सॉरी फ्रेंड, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो लोकगीत क्या है? बुंदेलखंड का आला। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? आला। बुंदेलखंड में क्या बोला जाता है? आला बोला जाता है। अब बढ़ते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, तो कहाँ हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी आंसर इसका बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सूची और सूची को निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। सही उत्तर का चयन करने के लिए नीचे दिए गए कुछ से संबंध रखिए। तो हमें सूची में लाना है बटेश्वर। तो बटेश्वर का संबंध किससे है? तो बटेश्वर का संबंध है तो फ्रेंड्स आगरा से। तो ए का क्या बनेगा? सी। ऐसे ही देवा का संबंध, तो देवा का संबंध किससे है? बाराबंकी से। और हरिदास जयंती किससे संबंधित है? वृंदावन से। और नौचंदी कहाँ से संबंधित है? तो ये नौचंदी मेला जो लगता है ये लगता है आगरा में। नौचंदी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है? आगरा में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी। अब बढ़ते हैं अगले। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो चरकुला अभी पीछे फ्रेंड्स मैंने बताया है कहाँ का है? ब्रजभूमि का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं। तो बंदा दीन संबंध रखते हैं, जम्भू महाराज रखते हैं, लिच्छू महाराज रखते हैं, लेकिन ध्रुव तारा जोशी नहीं रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर। इनका संबंध लोक नृत्य से नहीं है। अब बात करते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? तो इसे भी क्या देखना है? सुमेलित नहीं है। तो कजरी कहाँ का लोकगीत है? बनारस का। तो इसका ए आंसर ठीक है। ऐसे ही देखते हैं होली। तो होली मनाई जाती है, ये बरसाने में मनाई जाती है, ये भी ठीक है। बात करते हैं नौटंकी। तो नौटंकी हाथरस का है, ये भी ठीक है। लेकिन बिरहा, बिरहा कहाँ का? भोजपुर का। तो ये गलत है, ये कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर। अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कर्मा कहाँ का है? तो यह है सोनभद्र का। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए। अब देख लेते हैं और ऑप्शन को। धीमर कहार ये ठीक है, धुरिया बुंदेलखंड ये ठीक है, नटवरी पूर्वांचल के क्षेत्र में लोक नृत्य है,
अब बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक या पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संगति संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित को देखना है जो नहीं है। उसका संरक्षण करना चाहिए, ये ठीक है। उसका प्रकाशन करना चाहिए, ये भी ठीक है। उसका अधिलेखनीकरण करना चाहिए, ये भी ठीक है। उसकी बिक्री नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर बनेगा। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 28वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। बिरहा कहाँ का है? भोजपुर क्षेत्र में बोली जाती है। वो कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? सोनभद्र के। ऐसे ही रसिया कहाँ है? ब्रजभाषा का। लेकिन ढोला मारू उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो आला कहाँ बताया फ्रेंड्स मैंने? आला बुंदेलखंड का। तो इसका सही आंसर क्या? बुंदेलखंड, ये भी ठीक है। बिरहा क्षेत्र, बिरहा का पूर्वांचल में बोली जाती है, ये भी ठीक है। चैती रोहिलखंड, रोहिलखंड नहीं है, ये बुंदेलखंड है। और कजरी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? चैती। चैती रोहिलखंड नहीं। अब बढ़ते हैं 30वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो अभी बात करते हैं। चरकुला, धुरिया, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई भी लोक नृत्य मुरिया नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी। अब बात करते हैं धुरिया लोक नृत्य है। तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? ये लोक नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। एग्जाम में ये पूछा जाए धुरिया लोक नृत्य है, तो ये फ्रेंड्स कहाँ का है? बुंदेलखंड का। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ बना? किस सन में बना? तो फ्रेंड्स ये बना 2001 में। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी। सुप्रसिद्ध चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो ये फ्रेंड्स की थी शिवनंदन नोटियाल ने। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स के सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो ये किसने की? शिवनंदन नौटियाल ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो ये आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स आगरा में। अब बढ़ते हैं 35 प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक कार्यकलापों में योगदान नहीं दिया? बिंदादीन ने दिया था। उस्ताद दूल्हे खां ने, इन्होंने भी दिया था, लेकिन मेहंदी दास ने नहीं दिया। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी। और इसमें यही पूछा है कि योगदान नहीं दिया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स 36वें प्रश्न। निम्नलिखित में चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया। तो ये किसने किया था? हुमायूं ने। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी। अब बढ़ते हैं 37 प्रश्न पर। सुमेलित करना है।
तो ये जो दे रखे हैं इनको सम्मिलित करना है इनसे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है गोविंद गोविंद साहब। तो गोविंद साहब ये बनेगा सी, अंबेडकर नगर। कैलाश मेला, कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आगरा में। अब बात करते हैं सैयद सलार। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। शकुम्भी देवी, ये इनका संबंध कहाँ से है? तो ये है सहारनपुर से। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा बी, ये वाला। अब बढ़ते हैं 38 प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो वर्षा के समय क्या गाते हैं हम? तो ये फ्रेंड्स गाया जाता है कजरी। कजरी गीत ऐसा है जो वर्षा स्टार्ट होती है तो उस समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंध रखते हैं। तो किससे संबंध है इनका? किराना घराने से। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी। अब बढ़ते हैं 40वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? तो बिरजू महाराज जी हैं, लिच्छू महाराज भी हैं, सितार देवी हैं, लेकिन किशन महाराज नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर बन जाएगा। अब इसमें फिर देखना है सुमिलित करना। तो सुमिलित में पशु मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स पशु मेला लगता है बटेश्वर में। ए का क्या बनेगा? सी। ऐसे ही ध्रुव मेला कहाँ लगता है? तो ध्रुव मेला लगता है वाराणसी में। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है अंबेडकर नगर में। और माघ मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है फ्रेंड्स प्रयागराज में। जितने भी जो फ्रेंड्स मिलाने वाले क्वेश्चन है इन्हें अच्छे से याद करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर 42वें। सुमिलित, इसको भी क्या करना है? सुमिलित करना है। तो बृह इसको देखते हैं। यह है पूर्वांचल का। तो ए का क्या बनेगा? सी। रसिया कहाँ है? तो रसिया बोला जाता है ब्रजभूमि क्षेत्र में। ऐसे ही सी का क्या बनाते हैं? तो सी का आला कहाँ बोला जाता है? बुंदेलखंड में। और कजरी कहाँ है? अवध में। ये तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सही आंसर इसका बनेगा फ्रेंड्स सी आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। तो इनका लोक नृत्य देखना, उत्तर प्रदेश में धूबिया भी है, सायरा और राई। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी आंसर, उपयुक्त सही। अब बढ़ते हैं अगले। सुमिलित करना है इन्हें। संदेह रखिए फ्रेंड्स। तो संदेह रखिए तो देखते हैं भारत खंड संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 में। तो इसका क्या बनेगा? ए का ए। राज्य ललित कला अकादमी, तो इसका क्या है? 1962 में। ऐसे ही उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में।
और भारत नाट्य अकेदमी फ्रेंड्स कहाँ है, 1975 में ये बनी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मिर्जापुर प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है कजरी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, तो बिरजू महाराज कत्थक से संबंध रखते हैं, आला महोबा से संबंध है, और अमजद अली खां सरोद से संबंध है, लेकिन बिरहा कन्नौज से नहीं है। ये कहाँ है, अवध क्षेत्र के कहलाता है ये। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, डी। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है, कत्थक से। उड़ीसी का संबंध उड़ीसा से है, और भारत नाट्यम किससे संबंध है, केरल से है, और कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से। तो हमें क्या पूछ रखा है, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है, कत्थक से। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। साकाम्बी देवी मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, साकाम्बी का। तो ये किया जाता है फ्रेंड्स सहारनपुर में। कौन सा मेला लगता है, साकाम्बी देवी मेला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो ये किसमें आते हैं, तो ये आते हैं फ्रेंड्स अवधि में, अवध क्षेत्र में कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें देखना है सुमिलित नहीं है। तो आला बुंदेलखंड में, ये ठीक है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये भी ठीक है। कजरी रुहेलखंड नहीं, रुहेलखंड में नहीं बोली जाती कजरी। चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में, तो ये भी ठीक। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, तो इसमें क्या बोल रखा है, नहीं है। तो ख्याल नृत्य ठीक है, और पाई डंडा नृत्य ये ठीक है, राई नृत्य ये ठीक है, बाह्य नृत्य ये नहीं। फ्रेंड्स इनको ऐसे ही याद कर लेना बस केवल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लठमार होली मनाई जाती है, तो लठमार कहाँ मनाई जाती है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है बरसाना। धोखे में भी फ्रेंड्स वृंदावन या मथुरा या गोकुल, इन तीनों में कुछ नहीं करना। लठमार होली केवल और केवल कहाँ मनाई जाती है, बरसाना क्षेत्र में मनाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में ठप्पा शैली का विकास किया है, तो ये किसने किया है, खुशी महाराज। खुशी महाराज ने ठप्पा शैली का विकास किया है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है, तो इसका मेरठ के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला लोग बार काफी धूमधाम से मनाते हैं फ्रेंड्स होली के बाद। किस क्षेत्र में, मेरठ के आसपास के क्षेत्र में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा या बाराबंकी मेला में लगता है, तो ये लगता है बारिश अली शाह के उपलक्ष्य में उर्स लगा देते हैं बाराबंकी में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान
किस घराने के से संबंध रखते हैं? तो ये किससे रखते हैं? इटावा क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर बी। अब बढ़ते हैं, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर्की ने निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया है? तो ये क्या है? कव्वाली क्षेत्र में। इन्होंने कहा गया? कव्वाली क्षेत्र में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चोरा में हुआ था? तो ये फ्रेंड्स मंडी परिषद 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, पंडित किशन महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में लोकगीत बरसाना के महीने में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है फ्रेंड्स कजरी। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।